नेता को राजनेता बनने में बेशक कई साल लग जाएं, लेकिन नेता को आजकल भगवान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। कभी मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया जाता है, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल को कृष्ण का अवतार बताया जा रहा है। तो क्या अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव में खुद कृष्ण भगवान उतरने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस समय बाकी सभी मुद्दों को छोड़कर भगवान पर आस्था आपो आप बढ़ गई है दोस्तों। तो क्या दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब पार्टियों और नेताओं के लिए भगवान भरोसे हो चुका है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त क्यों उठ रहे हैं, बताएंगे आपको इस खबर में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। हाल ही में मशहूर प्रोफेसर या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिनका युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पटपटगंज सीट को छोड़कर जंगपुरा का रास्ता अपनाया और उनको सौंप दी अपनी पुरानी पटपटगंज सीट, यानी अवध ओझा को। उसी सीट से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अवध ओझा लड़ने वाले हैं। उन्हीं का बड़ा बयान सामने आया है। ओझा जी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना श्री कृष्ण से कर दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, सुनिए। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से भगवान की तरह है। मैंने हमेशा कहा है कि वो कृष्ण के अवतार हैं। जब भी कोई समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, खासकर जब वो गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो सामाजिक कंस, बुरी ताकतें उनके पीछे लग जाती है। अब अवध ओझा जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा ना दोस्तों आपको। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जी को भी विष्णु का अवतार बताया जा चुका है। ऐसे में देश भर में धर्म के मुद्दे पर चुनाव होने के बाद क्या दिल्ली का चुनाव भी उसी राह पर चल रहा है? हालांकि मैंने आपको जो शुरुआत में कहा कि दिल्ली में चुनाव जो है भगवान भरोसे तो नहीं देखा जा रहा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पटपटगंज सीट का हाल कुछ ऐसा है दोस्तों, जिससे अवध ओझा लड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके का सर्वे इस सीट से निकलकर सामने आ रहा है, उस हिसाब से तो अवध ओझा के लिए चुनाव जीतना इस सीट से थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली की पटपटगंज सीट का इतिहास जो है उस पर थोड़ा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इतिहास, जो बैकग्राउंड रहा है इस सीट का, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1993 यानी 1993 में ये जो सीट है इस पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इसके बाद जो चुनाव हुए, जो लगभग 3 चुनाव जो हुए दोस्तों, कांग्रेस इस सीट से लगातार 3 बार जीती। लेकिन फिर जब 2013 में ये सीट आम आदमी पार्टी के पास गई तो लगातार आम आदमी पार्टी के पास ही गई। लेकिन फिर भी जब पिछली बार मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनाव लड़े तो उनको जीत तो हासिल हुई, लेकिन बहुत कम अंतर से, बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार इस अंतर को अवध ओझा बढ़ाएंगे, यानी मार्जिन जो है वो बढ़कर सामने आएगा उनके हारने में या जीतने में? ये भी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। क्योंकि वो इस सीट से टिकट चाहते जरूर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से नहीं चाहते थे, बल्कि बीजेपी या कांग्रेस से चाहते थे, जिनको लेकर उनको काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा, तंज का सामना करना पड़ा। इसलिए सवाल ऐसा उठ रहा है कि अवध ओझा के बयान इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा, या फिर पटपटगंज सीट पर आम आदमी पार्टी का नया इतिहास लिखा जाएगा? इससे तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां अवध ओझा की सीट पटपटगंज पर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट कॉलोनी में 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू कर दी है दोस्तों। इस दौरान इस सीट से विधायक है दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के, और दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान आतिशी। ये तीनों उस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने साफ साफ कहा अपने दौरे के दौरान कि ये जो पाइपलाइन है, या ये जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाइपलाइन से जो पानी जाएगा वो 3 मंजिल तक जाएगा, तो किसी भी तरीके से परेशानी का सामना इस पूरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पानी है जो लोगों के घर घर तक जाएगा, ये 24 घंटे आने वाला है। यानी अरविंद केजरीवाल इस समय पानी, बिजली और फ्री बस की सुविधा, इसको तो मुद्दा बना ही रहे हैं। बीते दिनों कानून को भी उन्होंने बहुत जोरों शोरों से उठाया कि अमित शाह जो है, उनकी पुलिस, दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रही है। कानून को लेकर वो घेरते हुए नजर आ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा फिलहाल पार्टी की आस्था
भगवान पर कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली का चुनाव भगवान के नाम पर लड़ा जा रहा है, कृष्ण के नाम पर लड़ा जा रहा है, या फिर लड़ाई इस बार भी मुद्दों की है? दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।